नमस्कार दोस्तों, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि एग्जाम में मदद हो सके आपका। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं तो देखिए क्वेश्चन को। एंटीबायोटिक जो होता है अधिकांशतः प्राप्त होता है कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या फिर आवृत बीजियों से। तो इसका सही जवाब जो है जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स का जो अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है वो जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है? जाइलीन, एथिलीन, एसिटिलीन या फिर एथिलीन ग्लाइकोल। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी भी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है एसिटिलीन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी लिखी हुई है, किसने लिखा था? एंगलर द्वारा, लिनियस द्वारा या फिर हुकर द्वारा या फिर वेलेस द्वारा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लिनियस के द्वारा लिखा गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर जो कि चौथे नंबर का क्वेश्चन है। सीपीयू का विस्तृत रूप है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है सीपीयू का। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, विस्तृत रूप में होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर जो कि 5वां नंबर का क्वेश्चन होगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है निम्नलिखित में से किस पदार्थों में बदल जाता है? वसा में बदलता है या फिर ग्लूकोज में या फिर अमीनो अम्ल में या फिर शर्करा में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो प्रोटीन होता है पाचन के दौरान अमीनो अम्ल में टूट जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 6वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? जो सूर्य का जो विकिरण होता है उसका कौन सा भाग होता है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है? परावैंगनिक किरण, अवरक्त किरण या फिर कॉस्मिक किरण या फिर प्रकाशीय किरण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो अवरक्त किरण है सूर्य विकिरण के रूप में आता है और सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो अवरक्त किरण इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा में, बीटा में, गामा में या फिर एक्स में? एक्सरे किरण में होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बीटा किरण में ही ऋणात्मक आवेश होता है, बाकी सब में जो होता है धनात्मक आवेश होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्रेब्स चक्र जो होता है किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल का, पायरुविक अम्ल का, ग्लूकोज व फिर एटीपी या फिर फ्यूमेरिक अम्ल का। पायरुविक इसका सही जवाब हो जाएगा। जो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक का होता है। एक फ्यूज का जो तार होता है, फ्यूज का तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो फ्यूज का जो तार होता है किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना या फिर अधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का या फिर किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्यूज का तार जो घरों में फ्यूज का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब कभी वोल्टेज हाई हो जाता है तो फ्यूज जो होता है काम करना बंद कर देता है या बीच से कहीं से मेल्ट होकर गिर जाता है। तो अचानक से जो धारा होता है, करंट जो होता है, लाइट होता है, उस धारा को तोड़ देता है। कहने का मतलब लाइट चली जाती है तो यही काम करता है। अत्यधिक जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो कनेक्शन को तोड़ देता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? जो हरगोविंद खुराना जी हैं उनको किस भारत के महानतम वैज्ञानिक में से एक थे। हरगोविंद खुराना को किस वैज्ञानिक आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? देखते हैं ऑप्शंस को। प्रोटीन संश्लेषण के लिए या फिर नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए या फिर जीन संश्लेषण के लिए या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है जो सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ही हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? केचुए में कितनी आंखें होती हैं? 1, 2, बहुत या फिर कोई नेत्र नहीं होती है। तो ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जो केचुआ होता है जो बरसात के समय में ज्यादातर नजर आता है उसमें कोई भी आंख नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हरित ग्रह गैसें कहलाने वाली जो गैसें कौन सी है? ऑप्शंस को देखें आप लोग, थोड़ा समय मिल रहा है आपको ऑप्शंस को देखने का और टिक लगाने का। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। CFC, CO2 और CN4 और NO2 इसका सही जवाब हो जाएगा। हरित ग्रह में गैसें यही होती हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर जो कि 13वें नंबर का क्वेश्चन होगा।
एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। एक पेन ड्राइव किस प्रकार से काम करता है? एक अस्थिर द्वितीय भंडारण एकक, या फिर एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक, या फिर एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारक एकक के रूप में काम करता है एक पेन ड्राइव। 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है। मधुमेह से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसमें किसका जरूरत पड़ता है? एंटीबायोटिक्स का, या फिर इंसुलिन का, पेनिसिलिन का, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको इंसुलिन का बहुत ही ज्यादा अति आवश्यकता होती है। इंजेक्शन के द्वारा उनमें इंसुलिन का इंजेक्ट किया जाता है पर मंथ, या फिर जब डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से इंसुलिन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। कंप्यूटर में पासवर्ड किस चीज का सुरक्षा करती है? हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, या फिर सॉफ्टवेयर की त्रुटियां से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पासवर्ड का काम यही होता है कि तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से कोई और यूज ना करे, बिल्कुल ही सेफ रहे प्राइवेसी के हिसाब से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एलपीजी गैस में मुख्यतः होती है। एलपीजी गैस जो कि हमारे घरों में पाया जाता है, घर में खाना वाना बनाने के काम में आता है, उसमें कौन सी जो गैस होती है मुख्यतः पाई जाती है? देखते हैं ऑप्शंस को। देखें आप लोग, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तीनों ही जो गैस इसमें पाई जाती है इसमें अधिकता होता है मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। एलपीजी का फुल फॉर्म भी देख लेंगे। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम कह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 17वें नंबर का क्वेश्चन है। ईमेल का जन्मदाता कौन है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, टिमोथी विल को, या फिर लिंकन गोलिटिसबर्ग को, या फिर रे टॉमिल्सन को। तो ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जो रे टॉमिल्सन जो थे, इन्हीं को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति किसके मध्य में होती है? सामान्य व्यक्ति का जो नब्ज चलता है, कितना बार धड़कता है, हम ऐसा कह सकते हैं 110 से 120 बार, 50 से 60 बार, 70 से 80 बार, या फिर 80 से 90 बार। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं, सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, 70 से 80 बार नब्ज की गति होती है। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और बने रहे BLR क्लासेस में। यह मिलता है आपको अच्छे अच्छे प्रकार का क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ही मदद कर सकता है एग्जाम में। तो चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कौन कौन सा? कवक और फर्न, शैवाल और ब्रायोफाइट, जीवाणु और विषाणु, या फिर कवक और शैवाल। देखिए आप लोग क्वेश्चंस आप लोग हमारे बताने से पहले भी, आंसर बताने से पहले भी आप लोग बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर दे आओ, और आप जो है अपना मार्क्स भी बताएं कि 20 में कितने सही कर पा रहे हैं आप। अगर जो 15 तक कर पा ले रहे हैं तो आपका माना जाएगा कि जो साइंस में जो आपकी जो नॉलेज है बहुत ही अधिक है और ठीक और अच्छा है। ऐसे ही लगातार करते रहो। उससे कम है तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह है कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कवक और शैवाल जो है उनसे ही जो लाइकेन प्राप्त किया जाता है। आज का लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, देख लेते हैं। जब कंप्यूटरों का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर दो लोगों के बीच रियल टाइम टेलीफोन कॉल की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? टाइपिंग भी चल रही, मतलब बोले तो कंप्यूटर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और बात भी कर रहे हैं, तो ईमेल कर सकते हैं, और इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं, या चैट सेशन कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट टेलीफोनी कर सकते हैं। ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेट टेलीफोनी ही कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।